गांधी जी का नाम लेकर जब नीतीश कुमार ने कल सदन में ये कहा कि जो दारू पीता है वो हिंदुस्तानी नहीं है, महापापी है, तो हमको लगा कि गांधी जी के शहर में आकर, उसी चंपारण में आकर नीतीश कुमार से कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि हुजूर, जब आप 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तब आपको गांधी जी की याद क्यों नहीं आई थी? दूसरा सवाल ये कि 2016 में दारू क्यों बैन हुआ? और तीसरा सवाल ये कि जब दारू पीने वाला महापापी होता है तो आज तेजस्वी यादव ने लिखा है कि क्या भारत के सैनिक महापापी हैं और वो हिंदुस्तानी नहीं है? ये सवाल पूछना इसीलिए जरूरी है ताकि नीतीश कुमार को ये समझ में आ सके कि जो नीतीश कुमार कर रहे हैं वो उनका कुंठा है, वो बिहार को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, स्वीकार करिए, थोड़ा कैमरा उठाकर दिखा दीजिए। हम रोड के बीचों बीच बैठे हुए हैं इसीलिए ताकि चंपारण की धरती से गांधी जी के बारे में कहने वाले मुख्यमंत्री को ये बता सके कि आप अपना कुंठा निकालकर बिहार को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगर आपके अंदर थोड़ी भी लज्जा होती और अगर आपको थोड़ा भी बिहार से प्यार होता तो आप 2005 में दारू बंद किए होते, और अगर आपको सच में बिहार से प्यार होता तो किसी चेकपोस्ट से दारू अंदर नहीं घुसता। हम उसी गोपालगंज की बात कर रहे हैं जहां 2 दिन पहले हम डीईओ ऑफिस गए थे, डीपीओ ऑफिस गए थे और वहां शिक्षा विभाग में दारू फेंका हुआ था। बुनियादी सरकारी विद्यालय में दारू का बोतल आरएस और बंटी बबली फेंका हुआ था और हम ये सवाल पूछ रहे थे चिल्ला चिल्ला कर कि आखिर वो दारू का बोतल किसका है। चंपारण की धरती में जब गांधी जी आए थे तो शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जो अपने कुंठा के लिए किसी राज्य को बर्बाद करेगा और उसके बाद सदन में खड़ा होकर ये चिल्लाएगा कि दारू पीने वाले महापापी होते हैं। आप आंकड़ा निकालिए नीतीश जी और बताइए अपने बिहार के लोगों को कि अब तक कितना करोड़ लीटर दारू बिहार से पकड़ाया है, और उसके बाद अपनी नाकामी का सबूत दीजिए और ये बताइए कि अगर आप सच में दारू को बंद करना चाहते हैं तो बिहार में दारू कैसे आ रहा है। आपके सरकार ने कहा था कि हम ड्रोन उड़ाएंगे, हम बिहारियों ने इस बात को मान लिया। आपके सरकार ने कहा कि हम हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, हम बिहारियों ने इस बात को मान लिया। आपके पंचायती राज मंत्री ने कहा कि हम हर पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, हम बिहारियों ने इसको भी मान लिया। तो सवाल ये है कि उसके बाद भी आज दारू क्यों मिल रहा है? क्या आपके ड्रोन में बैटरी नहीं है, हेलीकॉप्टर में पेट्रोल का पैसा नहीं है, या फिर पंचायत में जो सीसीटीवी लगा है वो आपका दलाल नेता और मंत्री खा गया? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बताइए कि आपके सीसीटीवी फुटेज में कितना मुखिया, कितना जिला पार्षद पकड़ाया और कितने दरोगा लोगों को सस्पेंड किया गया। हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि दारू को बंद करके आपने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपने इसके अलावा कुछ और किया होता तो आज हमारा बिहार इस मुहाने पर खड़ा नहीं होता जहां बिहार के युवा पढ़ते बिहार में नहीं है, नौकरी बिहार में नहीं करते हैं, लेकिन जब हैदराबाद में उनकी लाश जल जाती है तो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाता है और अफसोस कर रहे हैं बोलते वक्त कि उस वक्त भी हमारे मुख्यमंत्री किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह ग्रहण में जाते हैं और भाई साहब को यह याद नहीं रहता है कि बिहार कोई आदमी मरा है तो उसको देखने के लिए हम आए। आप 2 लाख में किसी लाश का सौदा करते हैं और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि आपने प्लान्ड तरीके से बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। चंपारण की धरती में बैठकर चिल्लाना इसीलिए जरूरी है ताकि आपको ये याद रह सके कि जिस दारूबंदी के नाम पर आपने बिहार की पुलिसिया फौज को उसमें लगाया है, बिहार के सारे संसाधन को उसमें झोंक दिया है, वो बिहार आज बर्बाद हो चुका है, पलायन का माल झेल रहा है और उसी बिहार का युवा कहीं जाता है तो उसको ताना सुनना पड़ता है। नीतीश जी, आपसे ये सवाल है कि जब दारू पूर्णतः बंद हो गया, आपकी सरकार ने कहा कि जो राज्य से चेक पोस्ट मिलता है हम वहां बड़ा बड़ा मशीन लगाए हैं, कोई भी ट्रक वहां से गुजरेगा तो ट्रक स्कैन हो जाएगा कि उसमें दारू है कि नहीं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या हवाई जहाज से दारू आया? और अगर हवाई जहाज से दारू बिहार में नहीं आया तो दारू कहां से आया? और अगर दारू आप लोगों ने लाया है तो गांधी जी की धरती जहां गांधी जी ने यात्रा निकाली थी वहीं की धरती से पूछना चाहते हैं आपसे हम कि हुजूर, दारू अगर आ रहा है तो ये किसकी नाकामी है? क्या आपका दलाल पुलिस वाला दारू बेचवा रहा है या दलाल मंत्री दारू बेच रहा है? ये सवाल पूछना इसीलिए जरूरी है ताकि आपको ये एहसास हो सके कि आप लोगों ने कैसे इस देश को बर्बाद किया है। आप नेताओं ने ये सुनिश्चित किया है कि दारू बंद करके एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की जाए और उसी पैरेलल इकोनॉमी से जदयू को चंदा जाए। आपकी भाजपा क्या कर रही है हमको नहीं पता, लेकिन जिस कुंठित मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हैं हम, वो 16 साल से हमारी कुर्सी को गर्म कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये बचता है कि चंपारण के गांधी जी का नाम लेकर जब आप कल सदन में चिल्ला रहे थे तो गांधी जी का एक और बात आपको काहे नहीं याद आया?
गांधी जी ने यह भी कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। सदन में खड़ा होकर अध्यक्ष को गरियाते हैं आप और उसके बाद कहते हैं कि गांधी जी का बात मानिए। गांधी जी कहते थे पहले खुद पर अप्लाई करिए। आपका कितना मंत्री पकड़ाया है दारू पीते वक्त? आपका जदयू का जिलाध्यक्ष कितना पकड़ाया है दारू पीते वक्त? आपका जदयू का नेता कितना पकड़ाया है दारू पीते वक्त? उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या बता सकते हैं आप? और अगर नहीं बता सकते हैं तो आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि आपने बिहार को उस गर्त में ढकेल दिया है जिस गर्त से बिहार कभी वापस नहीं आएगा। चंपारण के गांधी जी का बात, गांधी जी का फॉर्मूला बताकर आपने बिहारियों को ठगा है। और अगर आप में थोड़ी सी भी लज्जा होगी तो आप ये आकर इस बात का जवाब देंगे कि इतना करोड़ लीटर आज से 6 साल पहले जब दारू बंद हुआ था और 6 साल के अंतराल में कौन पकड़ा, कहां से पकड़ाया और उसका माफिया कौन है? आपका दारू का माफिया किसी कांस्टेबल को स्कॉर्पियो से घसीट कर 2 किलोमीटर ले जाता है और उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। और आप किसी लौंडा को पकड़ लेते हैं जो स्प्लेंडर से दारू बेच रहा है और आप कहते हैं कि बहुत बड़े सरगना को पकड़ लिए। आपके पटना में आपके नाक के नीचे दारू का फैक्ट्री चल रहा है, जहरीली शराब का फैक्ट्री, और आप कहते हैं कुछ नहीं होगा। आपका हम एक बयान सुने नीतीश जी जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जहरीला शराब पीकर जो मर गया उससे हम लोग क्यों भावनात्मक तौर पर जुड़ेंगे। अरे हुजूर, जहरीला शराब कौन बेच रहा था, कहां से आया, उसका पैसा किसको जा रहा है, इसका जवाब देंगे आप? क्या आप ये बता पाएंगे कि वो लोग जो मर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप ये बता पाएंगे कि जो लोग मर गया उसका बेटा कैसे पढ़ेगा, उसकी बेटी का ब्याह कैसे होगा? और अगर इस बात का जवाब आप नहीं दे सकते हैं तो आपको मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ देना चाहिए। वैसे भी मीडिया में चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी को राज्यसभा जाना है, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं हुजूर कि आपने बिहार को बर्बाद क्यों किया है? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिस बिहार का इतिहास पर हम लोग को गर्व है उसके वर्तमान को बर्बाद आप क्यों कर रहे हैं? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो सारे संसाधन को एक दारू के पीछे आप क्यों लगाए हैं? और अगर आपका नियत साफ है तो आप मंच पर चढ़कर ये मत कहिए कि हम दारू बंद कर देंगे और उसके बाद कल को आपके बिहार में दारू मिलेगा। आप कह रहे हैं महापापी है, हिंदुस्तानी नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान में दारू क्यों मिल रहा है? आप क्यों नहीं इसका मुहिम चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं और कह रहे हैं दारू को बंद करिए? ये ढकोसला बंद करना होगा नीतीश जी, वरना एक दिन बिहार इतना बर्बाद होगा कि हम और आप देख सकते हैं सिर्फ, लेकिन ये भी नहीं महसूस कर पाएंगे कि पलायन कर रहा व्यक्ति कितने दर्द में है। ये भी नहीं सोच पाएंगे कि हमारे बिहार के लोग बिहार में रहना क्यों नहीं चाहते हैं। बाकी हमारा काम चिल्लाना है, हम चिल्ला के चुप हो जाएंगे। नीतीश कुमार जी क्यों चुप नहीं हो रहे हैं ये हमको नहीं पता है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।